स्वमान, दाता भी एक स्वमान। पर आज स्वमानों की बहुत याद दिलाई और सबसे पावरफुल चीज थी, स्वमान नहीं रहता इसलिए योग पावरफुल नहीं होता। याद है? माताओं को याद आया? भाइयों को आया? स्वमान योग का आधार है। हम सब साकार मूल्यों से जानते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। रोज सुना है? अपने को आत्मा, मैं आत्मा हूं और मैं कौन सी आत्मा हूं? यह है स्वमान। तो आत्मिक स्वरूप की ऊंची स्थिति है स्वमान। हम अपने स्वमान को बढ़ाते चलें, अपने को मान देना। स्वमान अर्थात अपने को मान देना, स्वमान अर्थात अपने को मान लेना। जो हम हैं वही मान लें। हम कुछ और मानते रहते हैं ना, हैं कुछ और, मान कुछ और रहे हैं। तो आज बाबा का बहुत बड़ा स्वमान था, तुम बाप समान दाता हो। ये तो बड़ी बात है थोड़ी। बाबा ने बहुत कुछ सुनाया देने पर, तुम्हें देना ही है, अनकंडीशनल दाता। ये नहीं वो मेरे से अच्छी बात करे तो हम भी अच्छी करें। दाता का रूप बाबा ने भिन्न भिन्न बताया। धन देने की बात तो बहुत अलग हो गई। वाइब्रेशंस देना, सहयोग देना, सुंदर भावनाएं देना, सम्मान देना, प्यार देना, खुशी देना, लास्ट में कहा स्वमान देना। ये सब देना हो गया ना। लोग जब दाता की बात आते हैं तो धन के बारे में ही सोचते हैं, वो तो बहुत छोटी बात है। स्वमान, कोई हमारा विरोध कर रहा है, सबका होता है। कोई है ऐसा जिसका नहीं होता? सबका होता है। अपने लोग विरोध करते हैं, विरोध अपनों से ही होता है, बाहर वालों से कम। और बाहर वाले के विरोध को तो मनुष्य वैल्यू भी नहीं देगा। ठीक है, इनका काम तो बोलते रहना, पर अपने करने लगे, अपने धोखा देने लगे तो भारी पड़ता है। इमोशनल अटैक। इसलिए ऐसी आत्माओं को भी शुभ भावना देना, दूर से भी स्नेह की दृष्टि देना। पास से स्नेह न दे सको, मुश्किल होता है ना। दूर से स्नेह की दृष्टि दे दो, अच्छा संकल्प दे दो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। एक ही संकल्प का जादू देखना, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, मैं कहा करता था हंसी में कि संसार में हर व्यक्ति के पीछे एक तो कोई हाथ धो के पड़ा ही हुआ है, और वो नजदीक वाला होगा। बाबा से पूछा था, जब जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी ने 3 बार भोग लगाया था 3 दिनों में ही। तो एक बार उन्होंने लास्ट दिन पूछा बाबा से कि बाबा सभी ब्राह्मण कहते हैं, इन ब्राह्मणों से तो बाहर के लोग अच्छे, वो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, यही तंग करते हैं। तो बाबा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मुझे तो तब से पक्का हो गया था। देखो 22, 23, 24 साल हुए, 23 साल। तुम्हारा जन्म जन्म का हिसाब किताब इन्हीं से तो है, उनसे थोड़ा ही है जो दूर हैं। तो कोई लेने आता है, कोई देने।
इसलिए इसको स्वीकार करके अपने को हल्का करेंगे और हमें दाता बनना। आज की मुरली से अगले संडे तक सभी दाता बनकर रहेंगे। हर संडे की मुरली से कोई भी एक बात ले लेंगे, बहनें भी आपको याद दिलाएंगी और अगले संडे तक, सैटरडे तक उसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। याद रखेंगे इन 6-7 दिनों में मैं बाप समान दाता हूँ। सब प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी। बाप समान में दोनों बाप, ब्रह्मा बाबा का भी ऐसा ही देखा। भिन्न भिन्न तरह से लोग विरोध करते थे। आज ये समाज का बहुत ज़्यादा विरोध होता था। बाबा ने कभी एक शब्द नहीं बोला उनके विरोध में, क्योंकि उसको पता था ना ये मेरे बच्चे हैं और फिर आएंगे इधर ही। परम मित्र कहते थे बाबा उन्हें, परम मित्र। हम भी आज देख लें किन किन के लिए आपको मन में विरोध, बदले की भावना है। बदले की भावना ये दुनिया में बहुत चल रहा है, पूर्व जन्मों का भी चलता आ रहा। किसी ने हमें सताया है, मन में मनुष्य के तुरंत रिएक्शन होता है, देखूंगी इसे, आने दो समय। उसका हमें पता चलता नहीं है कभी कभी, पर ये बदले की भावना सूक्ष्म रूप से हर मनुष्य के अंदर समाई रहती है। इनको मजा चखाएंगे, इसने ऐसा बोला है ना, करके दिखाऊंगा। ये बदले की भावना हमारी सुख शांति खुशी को नष्ट करती है, प्रेम को नष्ट करती है। मैं आपको पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बदले की भावना का एक अति खराब संकल्प इधर बस गया है, उससे बैड एनर्जी पैदा हो रही है, वो बीमार कर रही है, वो खुशी छीन रही है। इसलिए दे दो आज, क्या दाता बनकर दे दो। बोलो क्या पहुंचेगा कोई? जहां तक मैं सुनाना चाहता हूं, क्षमादान दे दो। आज उन सबको क्षमा कर दो जिनसे आप बदला लेना चाहते हैं। चलेंगे 2 मिनट, लाल लाइट वाले को बुलाओ। 2 मिनट सब सीधे बैठ जाएं, हम बदला लेंगे आज सबसे। जन्म जन्म जिन्होंने हमें कष्ट दिया उनसे भी बदला लेंगे, सबको क्षमा करेंगे सच्चे मन से। पहले हम स्वमान लेते हैं, चलें सभी स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं बाप समान दाता विधाता वरदाता हूँ। अपने को स्थित कर दे। बहुत बड़े हो गए हम, भगवान के जैसे, जो सभी को देने वाला है, जो सभी के कष्ट हरने वाला है, जो सभी को प्यार बांटने वाला है। बहुत बड़े हो गए हम। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के सभी दोषों को, गलतियों को क्षमा कर देते हैं, हम बाप समान भी सभी की गलतियों को, उनके व्यवहार को आज क्षमा करेंगे, उन्हें दुआएं देंगे। संकल्प करें, जिन्होंने भी मुझे द्वापर युग से कष्ट पहुंचाया हो, मुझे धोखा दिया हो, परेशान किया हो, मैं महान आत्मा, मैं बाप समान उन सभी को सच्चे दिल से
क्षमा करती हूँ। आप सभी सुखी हो जाओ। आप सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। सभी का प्रभु मिलन हो। ओम शांति। देने वालों के लिए आज बाबा ने कहा वे संपन्न होने चाहिए और बोलो किसने पकड़ी मुरली से? संपन्न संपूर्ण एक ही बात हो गई। उनकी बेहद की वृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं इनको तो दे दें, उसको नहीं देंगे। बेहद की वृत्ति। जैसे सभी धर्मों की आत्माएं भगवान की संतान हैं, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है कि मुसलमान है, बिल्कुल नहीं। हम भी पूर्वज हैं, हमें भी ऐसा ही होना है। मैं एक सच्ची घटना सुना दूं। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, मर्डर किया गया, तब हमारी बस कोई 50 भाइयों को लेकर घूमने भेजा था दादी ने। बीच में ही रोक दिया गया आगे, क्योंकि सारे देश में हंगामा हो गया था। तो हम में से बहुतों के मन में दूसरे धर्म वालों के लिए घृणा भाव था और बढ़ गया। ये हैं ही गंदे, इनमें मार काट हिंसक वृत्ति पता नहीं कहाँ से आ गई। हम कश्मीर में गए, एक हिंदू माता ज्ञान में आती थी, कहती थी इनके ग्रंथ, इनकी पुस्तक में, वो कहती थी इनकी पुस्तक में पता नहीं वो क्या लिख गया, सदा लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। क्योंकि कश्मीर में कोई भी जाए पहले पूछते थे हिंदू हो मुस्लिम। मतलब बहुत बहुत ही गंदी वृत्ति उन लोगों की थी। हम लोग भी गए, हमारी गीता बहन ने तो एक जगह कमाल ही कर दिया। उर्दू में तो आधा घंटा भाषण कर दिया, पौना घंटा उर्दू में। और एक जगह लिफ्ट खराब हो गई, 2000 की लाइन थी, 10-10 लोग जा सकते थे एक चक्कर में। इसने वो जो वहाँ का इंचार्ज था मौलवी, उसको ऐसा पटाया बातचीत करते हुए कि उसने वहाँ अंदर से पहले ही घुसा के रस्सी के नीचे से लिफ्ट में बैठा दिया। वो जो होती है ना ऊपर से नीचे आती हैं उड़न खटोले जैसे, हाँ उसमें, हाँ रोप वे पर खराब हो गई थी। तो 2 घंटे में बनी, तब तक 2000 की लाइन। ऊपर जाते हैं वो कश्मीर में जहाँ बर्फ ही बर्फ होता है, नाम मुझे भूल गया। तो बाबा की मुरली चली, तुम पूर्वज हो, तुम किसी भी धर्म की आत्मा के लिए घृणा भाव नहीं रख सकते। मुझे एकदम क्लिक हुआ, हमारे अंदर ये दोष है। क्योंकि इतिहास पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा बहुत कुछ, भले मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पर मुझे बहुत शौक था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या क्या किया भारत में। तैमूर लिंग आया था, तैमूर लंग नाम था उसका, बहुत पहले, द्वापर का एंड होगा। बहुत मार काट मचाई उसने। नादिर शाह भी आया था 200 साल पहले ही। गड़बड़ हो गई थी उसके एक सैनिक के साथ दिल्ली में। उन्हें ऑर्डर दे दिया जब तक मेरी तलवार ऊपर रहे कत्लेआम। दिल्ली के अनेक निर्दोष लोगों को मार दिया गया। ये 200-225 साल पहले की बात है। बहादुर शाह शासक था, वो बहुत कमज़ोर था मुग़ल, उससे एंड हुआ वहाँ का। वही कोहनूर हीरा ले गया था।
उसके पगड़ी में था कोहनूर हीरा। उसने कहा तुम तो मेरे भाई हो, ये मारकाट बंद करो। तलवार नीचे कर दी। कहा भाई है तो भाई तो पगड़ी बदलते हैं ना, बदलो। तो पगड़ी बदली तो हीरा उसके पास चला गया। लेकिन ये कोहनूर हीरा, आपको पता ना पता हो, ये अनलक्की हीरा है। जिसके पास गया उसके साम्राज्य को नष्ट किया। फाइनल में अंग्रेजों के पास गया था, वो ले गए थे सारा उनका जो विशाल साम्राज्य था संसार में, विशाल सूर्य उदय रहता था, वो अस्त होते होते बेटे इनके 2-4 हिस्सों में रह गया। तो हम सभी को बाबा ने पूर्वज बनाया, बहुत महान। हम अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। मैं पूर्वज हूं, इस स्वमान में स्थित होकर संकल्प कर दिया करें, सभी धर्मों की आत्माएं हमारे गुड फ्रेंड हैं। तो जब ये खेल अब गड़बड़ाएगा ना, वो हमें भी अपने गुड फ्रेंड के रूप में देखेंगे। बहुत सुंदर रिटर्न होगा। और जिनके मन में शत्रु भाव है, उनके मन में भी उनके लिए शत्रु भाव रहेगा। बहुत डीप फिलोसफी है ये। जैसे संकल्प हमारे दूसरों के लिए, वैसे ही संकल्प उनके हमारे लिए। इसलिए हम बहुत अच्छी तरह 1 हफ्ता सब करेंगे ना दाता। कोई भी आए, स्नेह की आत्मिक दृष्टि लेकर ही जाए। कोई भी आए, हमारे चेहरे की मुस्कान से खुश होकर जाए। भारी आए, हल्का होकर जाए, दातापन हो गया। परेशान आए, समाधान लेकर जाए, ये दातापन हो गया। किसी को हम ज्ञान के 2 बोल बोल दें। देखो, ज्ञान देने में सभी भाई बहनें एक टेक्निक अपनाएंगे जो ऑफिसों में है। कई लोग ज़्यादा सुनाते हैं ज्ञान। तो क्या होता है ज़्यादा सुनाने पे? ऑफिस में आप ज़्यादा सुना रहे हैं, सुनता है कोई? बल्कि आपका नाम रख देंगे, कुछ भी कह देंगे। हमें तब सुनाना चाहिए जब उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हो। और जिज्ञासा उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आजकल समस्याओं से भरे हुए लोग आपके चारों ओर रहते हैं। आप किसी को देखो, चेहरे पे टेंशन है, पूछ सकते हो क्या बात है भाई, क्यों टेंशन है, क्या परेशानी है? 2 बात सुना दो, बस ऐसे रहो। अरे भगवान को अर्पित कर दो ना अपने टेंशन, वो तुम्हें मदद करेगा। इतना सुनाओ, उस पे छोड़ो। उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, वो करने लगेगा, आपसे प्यार बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। और तब आप उन्हें पूरा ज्ञान देकर बाबा का बना सकते हैं। ये टेक्निक अभी अपनाएंगे तो जैसे डिजिटल का ज़माना आ गया है, सब कुछ छोटा, ज्ञान भी थोड़ा। घंटे का कोर्स सब, मैं तो सब बहनों को कहता हूँ, मैं तो बहुत जगह बहनों के प्रोग्राम कराए, जब सब जोनिंग के वहाँ जाते हैं, बहनें आती हैं। अब कोर्स को आधे घंटे पे ले आओ। आत्मा का ज्ञान, लंबे चौड़े की जरूरत नहीं। 4 बार अनुभूति करा दो आधे घंटे में। बैठो, मैं आत्मा हूँ यहाँ, अपने स्वरूप में बैठो, मैं शांत हूँ। 3 मिनट उससे मंत्र की तरह करा दो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। इस तरह धीमे देखो परिणाम। माताएं भी जो कोर्स देती हैं, करा के देखो। लंबे चौड़े ज्ञान से तो लोग बोर होंगे। बताना तो यही है ना, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इसके अलावा कहाँ ले जाना हमें उन्हें? लंबी चौड़ी बात करके उन्हें ये भुला देना तुम शरीर भी नहीं हो तो आत्मा भी नहीं हो, कुछ और ही हो। हाँ, 2020 हमारा तो कोर्स 1 मिनट में आ जाएगा।
जैसे हमारी स्थिति बढ़ेगी, 1 मिनट में आत्मज्ञान, जिसके लिए शास्त्र लिखे गए, वेद लिखे गए, फिर भी कुछ नहीं पता चला। तुम आत्माएं हो, ज्योति स्वरूप हो, यहाँ बैठी हो, बैठो, बस हो गया। 10 सेकंड में बैठा दो, लेकिन वो तब होगा जब हम बैठे होंगे। ये समय तेजी से हमारे पास आएगा, तेजी से। अब कोई लंबे चौड़े दिनों की बात नहीं है। याद करें बाबा की बातें। बाबा से कई बार पूछते थे अव्यक्त बाबा से, बाबा विनाश कब होगा, कुछ तो अता पता बताओ। उत्तर 1 मिनट पहले भी नहीं बताएंगे। याद आ गया? सब कुछ अचानक होगा, सब कुछ अचानक। अब ये खेल अचानक की ओर बढ़ चला है। इसलिए हमें भी अपने ज्ञान को सार में ले आना है और अपनी स्थिति को उसका स्वरूप बनाना है। अचानक खेल पूरा होगा तो हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो कुछ इस सृष्टि पर हो उसे हम स्वीकार करें। मैं ये बात सबको बार बार कहता हूँ, छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत प्रभावकारी है। स्वीकार करने का संस्कार। नहीं तो क्या होता है, क्यों, और नहीं तो बाबा से ही लड़ने लगते हैं। कई माताएं लड़ती हैं बाबा से। मैंने कहा बाबा से लड़ने का तो अधिकार है, कोई बात नहीं, लड़ लो, पर हमें इससे ऊपर उठना है। क्यों नहीं, जो कुछ हो रहा है वही तो होना है। अब खेल बदलेगा, अचानक का खेल चलेगा, हमें पता ही नहीं होगा कब क्या होने लगे। मैं सुन रहा था आज ही, पता नहीं कहाँ का बताया, भूकंप बहुत आने लगे, 6.5 तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये साल मुझे ऐसा लगता है, बाबा ने कभी बहुत पहले बताया था, वायु, अग्नि और जल 3 बहुत खतरनाक खेल करेंगे, और ये साल उसकी शुरुआत का लग रहा है। इसलिए अपने को क्या बनाएंगे। अब एक बड़ी बात की ओर आप सबको ले चलता हूँ। प्रकृति के मालिक, ये सब प्रकृति के तत्व है ना, ये प्रकृति के तत्व हमें कष्ट न दें। कष्ट तो ये पापियों को देंगे, पापियों को तो कष्ट मिलेंगे, क्योंकि पाप की सजाओं का समय भी तो चालू हो गया है। वो हमारे कहने और न कहने की बात नहीं, वो तो होगा ही। पर ये पवित्र आत्माओं के मददगार बन जाएं, तीनों तत्व, वायु भी, अग्नि भी, जल भी। वायु के बारे में हम जानते हैं, हमने तो सुना था बहुत साल पहले, उड़ीसा में तूफान चला 260 किलोमीटर पर आवर, ट्रक भी उड़ गए थे। उन दिनों स्कूटर बहुत कम होते थे, किसी किसी के पास पता ही नहीं चला कहाँ उड़ के चले गए। एक की कहानी आई थी, एक व्यक्ति की बकरी बाहर बंधी थी, बस ऐसे ही 5 फुट पे, उसने सोचा बकरी को अंदर कर दूं। वो जो घर से बाहर निकला वो भी उड़ा और बकरी भी उड़ गई। हवा कितना तेज, 260 किलोमीटर, कम थोड़ा ही होती है। तो इन तत्वों को हम अपने सहयोगी बनाएंगे। क्या करेंगे, हमें प्रकृति पति भी बनना है, इन्हें सहयोगी बनाना है, इनकी सेवा भी करनी है। और 2-3 बातें सुन लें। प्रकृति का हमारे पास ही स्वरूप है ये शरीर, जो बाह्य प्रकृति है वो ये है। देखो कितनी वंडरफुल रचना है सृष्टि की। सुन ले आप, कईयों ने शायद कभी सुना हो, इस
शरीर में 70% के लगभग पानी, और इस धरती पर भी 70% सागर। कितना वंडरफुल संबंध है। हवा तो अनलिमिटेड है, उसकी तो कोई सीमा नहीं, आकाश भी अनलिमिटेड है, पर जल, लोग सोचा करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं, ये सागर बनाया किसने? बाबा ने कह दिया मैंने थोड़ा ही बनाया। बाइबल में चर्चाएं हैं, भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची और थक गया तो 7वां दिन विश्राम किया। भगवान भी थक गया था। तो हमारे ये समाज में थे ना, तो आर्य समाजी जो बड़े थे ना, हरियाणा के गांव के लोग पूछा करते थे, भगवान ने एक दिन में धरती बनाई, मिट्टी कहाँ से लाया था? क्रिश्चियंस की बहुत मजाक करते थे, मिट्टी कहाँ से लाया था, इतना पानी कैसे बना दिया? तो बाबा ने क्या कह दिया, ऑटोमेटिक प्रकृति की रचना है। इंडियन फिलोसॉफी में भी 3 चीजों को अविनाशी माना गया, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इनके लिए प्रश्न ही नहीं है ये किसने बनाए, अनादि अविनाशी, न बने न नष्ट होंगे। इसलिए ये सागर, ये धरती, ये आकाश, सूरज, चांद, ये सदा से ही हैं, सदा ही रहेंगे। सागर के पास जाके मैं सोचा करता हूँ, हे सागर, तुमने तो 4 युग देखे हैं, अगले 4 युग भी देखोगे, उससे पहले 4 युग भी देखे, करोड़ों साल, अरबों साल से सृष्टि के खेल को तुम देखते आए हो। सूरज अगर चेतन हो वो भी देखता आया, चांद देखता आया है। कैसी वंडरफुल रचना है संसार की। असरत्नों के बारे में मैं सोचा करता हूँ, 8 संसार की सबसे महान आत्माएं। आप में से किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो इस संसार में सभी तत्वों की और प्रकृति में जो रचना हो रही है उसका बेस भी 8 पे होता है। क्या होता है, थोड़ी सी साइंस पढ़ा देता हूँ आपको। हर तत्व में, हर एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है एटम। एटम को 3 भागों में बांटा गया, प्रोटॉन बीच में, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं चक्रों में, इसको ऑर्बिट कहते हैं। तो एक तत्व का दूसरे तत्व से संपर्क होता है, जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसको केमिस्ट्री भी कहते हैं। सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बनता है। अब देखो छोटी सी बात, मुझे वो बात याद रहती है जब हमारे लेक्चरर ने पढ़ाई थी। तो इसमें मान लो एक तत्व में जो आखिरी घेरा है उसमें 5 संख्या है इलेक्ट्रॉन की, तो ये 5 वाली संख्या हमेशा 8 होना चाहती है। तो दूसरा जो तत्व इसके पास है, जो इसे मिल रहा है, उसमें अगर 3 है आखिर में तो मिल के नमक बन गया। मैंने अंदाज बताया, मुझे याद नहीं है 5 और 3 होते हैं या क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे पढ़े, 56 ईयर्स हो गए। तो 8 का नंबर, मैं तब ज्ञान में आ गया था, मैं सोचता था ये 8, यहाँ भी 8 ग्रहों की बहुत चर्चा कि 8 ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे तो विनाश होगा, धरती पर ये हो जाएगा। तो ये वंडरफुल रचना है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का खेल चलता है। और आपको बता दूं थोड़ा सा, इन्हीं तीनों के आधार पर भारत के आचार्यों ने, पहले शंकराचार्य, शंकर आचार्य पहला, दूसरा रामानुजाचार्य, तीसरा निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य, 5 भारत के आचार्य हुए। उन्होंने पांचों ने 5 अलग अलग फिलोसॉफी दी। शंकराचार्य की फिलोसॉफी को कहते हैं अद्वैतवाद, एक ही एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा, बस, दूसरा कुछ नहीं। रामानुजाचार्य ने उसको गलत साबित कर दिया, उसका ही शिष्य था वो, 200 साल बाद। उसने कहा नो, एक परमात्मा, बाकी आत्माएं।
उस परमात्मा की शक्ति आत्माओं में आती है, इसलिए उसको नाम दे दिया विशिष्ट अद्वैतवाद। एक की शक्ति आत्माओं में आती है। फिर तीसरे ने कहा उसकी शक्ति प्रकृति में आती है। द्वैत अद्वैतवाद है वो। ऐसे द्वैत द्वैतवाद 5 वाद हो गए। तो देखो अब हम जानते हैं, ये बात संसार में औरों को नहीं पता। शिव बाबा की शक्ति हम में आती है, हमसे प्रकृति में जाती है। तो एक का ही खेल हो गया ना, इसलिए अद्वैतवाद शंकराचार्य ने कह दिया था। तो हमें प्रकृति पति भी बनना है और प्रकृति को मदद भी करनी है। तो ये सभी तत्व हमें बहुत मदद करेंगे। अग्नि एटम बम के रूप में संहार करेगी, मिसाइल्स। पानी हम जानते हैं, बाढ़ आ रही कई देशों में, लोग कह रहे अगला नंबर भारत का है बरसात में। वायु हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और हम में से जो श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे वो अपनी संकल्प शक्ति से प्रकृति को शांत भी करेंगे। तो हमें पहले प्रकृति पति बनना है, अर्थात मैं आत्मा इस देह से न्यारी, इस प्रकृति से न्यारी। जो 1 सेकंड में न्यारे हो गए वो इसके मालिक बन गए। जब चाहे आधार लिया, जब चाहे इससे न्यारे हो गए। यह है प्रकृति पति बनना। और जो स्तर है यह शरीरीपन का अभ्यास करते करते साइलेंस पावर को बढ़ा देंगे, वे प्रकृति के तत्वों को शांत भी कर सकेंगे। मान लो आग लग गई है कहीं, GJ06JE5 तो साइलेंस पावर क्या होती है पता माताओं को? क्या होती है साइलेंस पावर? बहुत मूल्यां चली बाबा की पहले। साइलेंस पावर, बाबा ने उदाहरण दिया था, साइलेंस पावर वाले यदि हाथ ऐसे करके कहेंगे स्टॉप, स्टॉप हो जाएगा। साइलेंस पावर आती है शरीरी बनने से, बहुत प्योरिटी से। साइलेंस पावर का अर्थ है मन जब शांत हो जाए। सुन लें आप, मन जब शांत हो जाए, व्यर्थ से मुक्त। एक है व्यर्थ से मुक्त, दूसरा है अच्छे संकल्प भी कम। ये नहीं सारा दिन ज्ञान का सोच ही रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्प की गति भी धीमी, तब आत्मा मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है। उसको कहते हैं साइलेंस पावर। तो हमें इस प्रकृति को अपना गुड फ्रेंड बनाना है। इसलिए रोज 10 मिनट भी सकाश देनी चाहिए, प्रकृति को भी और दुख हरने के लिए सब मनुष्यों को भी। सकाश देना हमारा कर्तव्य है। हम भी सुप्रीम माता पिता की तरह मास्टर माता पिता ही है ना सृष्टि के पूर्वज। इसलिए इस प्रकृति को सकाश देनी है। प्रकृति को हमसे कौन सी सकाश चाहिए भाई बताएंगे? हम प्रकृति के मालिक हैं। कौन सी चाहिए बोलो? ठहरो ठहरो, इधर से भाइयों को कौन सी सकाश चाहिए प्रकृति को? प्रकृति को चाहिए पवित्र वाइब्रेशंस। ये प्रकृति जड़ है ना। देखो पानी की बात हम करें,
पानी सबसे अधिक सेंसिटिव होता है मनुष्य के वाइब्रेशंस को ग्रहण करने में। भोजन, सब्जियां, फल, ये मनुष्य के वाइब्रेशंस को तत्काल तुरंत अपने में समा लेते हैं। धरती हमारे पैरों से हमारे वाइब्रेशंस को समाते चलेगी। इसलिए योगियों को योग युक्त होकर पैदल चलना चाहिए। पैरों से वाइब्रेशंस धरती में समाते रहेंगे, आकाश को वाइब्रेशंस देंगे, सूरज चांद तारों को भी देंगे। प्रकृति की शक्ति है हमारे पवित्र वाइब्रेशंस। ये पेड़ पौधे हमारे पवित्र वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। हमें एक सेंटर पे एक बड़ी जगह मिली, बेलगाम, तो बहुत बड़ी जगह मिली थी। 1000 उसमें आपूस आम के पेड़ हैं। आपूस आम के पेड़ 1000। 22 किलोमीटर दूर बेलगाम। हम लोग भी गए, उसकी शुरुआत करनी थी। वहाँ हॉल बनाना था, कुछ रूम्स तो बन सकते हैं पेड़ों के बीच में अलग अलग, लेकिन हॉल बनाने के लिए कुछ पेड़ काटने भी थे, तो उसकी परमिशन ली गई थी। 10-20 पेड़ ही कटेंगे, बड़ा हॉल बन जाएगा। तो मैंने वहाँ सभी को सिखाया। मुझे ख्याल आया जब प्रोग्राम बीच में आधा हुआ तो सब लोगों को छुट्टी मिली खाने की, तो माताएं और भाई ग्रुप बना के एक एक पेड़ के नीचे बैठ के भोजन कर रहे थे। अपना अपना लेके आए थे। वहाँ ऐसा कर देते हैं टिफ़िन सिस्टम, अपना लेके आओ, जब चाहे खा लेना। तो वो सीन बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा तब फोटोग्राफी का इतना ज़माना तो नहीं था, फ़ोन आदि का। मैंने कहा भाई इनके फ़ोटो तो ले लो, कितना अच्छा लग रहा। हर पेड़ के नीचे 8-10 बैठे हैं, हजारों भाई बहने थे। तो मैंने उन्हें एक बात याद कराई कि इन्हीं जब आप यहाँ आओ, बहनों को भी बताया, तो ऐसे ही 5-10 का ग्रुप हर पेड़ के नीचे बैठकर योग साधना करे, तो योग के वाइब्रेशंस ये पेड़ अपने में समा लेंगे, और जो कुछ वो अपने में समा लेंगे वही वाइब्रेट आउट होगा, वही फैलेगा। तो जो लोग भी यहाँ आया करेंगे आपके इस रिट्रीट सेंटर में, इन पेड़ों से उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस मिला करेंगे। तो हमें याद रखना चाहिए, ये जो हरियाली है, ठीक है, ये जो हरियाली है और ये जो सुंदरता है प्रकृति की, इसको हमारे प्योर वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है। जो आत्मा जितनी पवित्र होती है वो प्रकृति को उतने ही वाइब्रेशंस देती है। प्रकृति उसकी एहसानमंद हो जाती है। प्रकृति चारों युग पालना करेगी। प्रकृति उस आत्मा को कुछ भी कष्ट नहीं देगी। प्रकृति है शरीर भी, इसलिए जिनको शारीरिक बीमारियां बहुत रहती हों, कई बीमारियां ऐसी लगी हुई ठीक ही नहीं होती, वो प्रकृति को शुक्रिया किया करें, प्रकृति से क्षमा याचना भी किया करें। हमने कभी प्रकृति का नुकसान पहुंचाया है तो इस प्रकृति से निकल रहा है। प्रकृति को शुक्रिया करेंगे तो प्रकृति भी शांत होगी, क्षमा याचना करेंगे शांत होगी, और हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तो सभी प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, श्रेष्ठ स्वमानधारी बनेंगे, अच्छे स्वमान में अपने को स्थित करेंगे, और संसार के लिए हमें बड़े बड़े काम करने हैं। लास्ट बात सुना देता हूँ। सभी अपना अपना पार्ट, रोल कहते हैं, अपना अपना रोल फिक्स करें। अगले 10 सालों में मुझे संसार के लिए क्या करना है। मान लो अभी बरसात में तेज बारिशों के तूफान हो जाएं, तब मुझे ये पार्ट बजाना है। मान लो आप सुने कि आपके बड़ौदा में रात को बहुत सारे लोग परेशानियों में सो नहीं रहे हैं, तब मुझे कैसे उन्हें वाइब्रेशंस देकर सुलाना है। आपको पता चले कि बहुत बड़ी भूकंप हो गया और बहुत सारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो गिर गई हैं, लोग दबे हुए हैं,
कोई निकाल नहीं पा रहा है, तब मुझे क्या करना है? अपना अपना पार्ट फिक्स करेंगे। समझ रहे ना इसके रहस्य को? मैं ये रोल प्ले करूं, तब अपने को भूलना पड़ेगा। हमारा जीवन दूसरों के लिए ही हो जाएगा। तब कमाना ये वो सब पूरा हो जाएगा खेल। सुख देना, दूसरों के दुख हरना, वाइब्रेशंस देकर दूसरों को राहत देना। अब विचार करो, मकान गिर गया है, लोग फंस गए हैं, किसी का सिर फूट गया है, अंदर दबे हुए, हाथ कट गया है, पैर को चोट लगी है, करार है अंदर, कोई सुनने वाला नहीं। क्या स्थिति होगी मनुष्य की अगर उसको एक दिन वहां रहना पड़े? तो एक दिन माना धर्मराज की भयानक सजाएं, छटपटाती रहेगी आत्मा। ऐसे में हम सब दुख हरता बनकर, मास्टर मुक्ति दाता बनकर उन्हें वाइब्रेशंस देंगे। कुछ आत्माएं मुक्त हो जाएंगी देह से, कुछ आत्माओं के दुख समाप्त हो जाएंगे, उनको निकाल लिया जाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन दूसरों के दुख कौन समाप्त कर पाएंगे? जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे हों, जिन्होंने अपने अंदर ईश्वरीय सुख लंबे काल से भर लिया हो। ईश्वरीय सुख। इसलिए संपन्नता शब्द बाबा बोलते हैं, एक बोलते हैं संपूर्णता। संपन्नता का अर्थ ही है भरपूर, सुखों में भरपूर, शांति से भरपूर, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, खुशी से भरपूर। और ये सब करते करते आ जाएगी संपूर्णता, परफेक्शन। हमारी डिग्री 100 पे पहुंच जाएगी। तो हम सभी समय को पहचानते हुए, अचानक का खेल होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी ऐसी तैयारी करें हम खुद भी सब कुछ आराम से सुन सकें, देख सकें और संसार के लिए दाता बन जाएं। ऐसी आत्माएं संसार के लिए वरदान होंगी, भगवान का स्वरूप बन जाएंगी और संसार के कष्ट निवारक हो जाएंगी। बहुत मजा आया आप सबके पास आकर। रात को फिर मिलेंगे। हम तो कहीं एक सेंटर पे इतने दिन रहे नहीं हैं। ये पता नहीं आपकी बहनों में क्या है जो हमें यहाँ आना पड़ा इतना समय। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ठीक कर दिया। हम भी इनके शुक्रगुजार हैं। भाई इनको गिफ्ट भी तो देनी थी कुछ, वो चित्र है। लेकिन भाई जी एक 2 क्वेश्चन है कि एक अमृत वेला के बाद जो मुरली क्लास के पहले 6:30 से 7 का योग होता है, उसका क्या महत्व है? देखिए, उस योग का, मुरली से पहले के योग का महत्व ये है कि उसमें हमारी बुद्धि शांत होकर तैयार हो जाती है भगवान के अमृत वचन धारण करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम 10 मिनट सबको योग करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, आज जो भगवान वरदान दे तो सबको धारण कर लेना। देखो चमत्कार। चलो और क्वेश्चन? हाँ जी, तो थोड़ा बस वही कि आज इतना हमें बहुत कुछ दिया, तो जो मॉर्निंग क्लास वाले स्टूडेंट थे जो जल्दी नहीं आ पा रहे, आज भाई जी को गिफ्ट देंगे कि हम 6:30 बजे पहुंच जाएंगे। हाथ ऊपर करें मॉर्निंग क्लास वाले स्टूडेंट। मैं इसमें एक राज आपको और बता दूं। जो लोग कह देते हैं ना हम तो बहुत बिजी हैं, ये है वो है, अगर आप सवेरे अपने को चार्ज कर लेंगे ना, आपकी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आप थोड़ा करेंगे ज़्यादा फल पाएंगे, थोड़े समय में ज़्यादा काम होगा, थकेंगे भी नहीं, टेंशन भी नहीं होगी, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए इस समय को महत्व देते हुए, कहीं फिर ऐसा समय ना आ जाए कोरोना का बाप जो आप घर से बाहर ही ना निकल सको। इसलिए जब तक निकलने का मौका है पूरा फायदा उठा लो। आएगा तो सही ऐसा समय।
और भाई जी नुमा शाम आपने रोज करवाया यहाँ पे, तो नुमा शाम का महत्व और आपके जाने के बाद ये नुमा शाम हमेशा चालू रहे 7 से 7:30, आधा घंटा भी, और हम रोज कमेंट्री से योग कराने में बैठूंगी खुद। तो भाई जी एक नुमा शाम का भी 2 मिनट में आप महत्व जैसे समझाओ। सवेरे अमृत वेला है, वैसे ही शाम को हमारे लिए सेकंड अमृत वेला होता है। जब सूर्य ढलता है, प्रकृति शांत होती है। आप अपने मन को देख लेना, मन की अलग स्थिति होती है शाम के समय, मन भी शांत होता है। इसलिए शास्त्रों में गायन है, शाम के समय देवताएं विचरण करते हैं। सवेरे के समय भगवान हमसे जुड़ता है। मैंने तो मुसलमानों से सुना, उनके यहाँ कुरान में लिखा गया है कि भगवान केवल सवेरे की इबादत ही स्वीकार करता है, पवित्र आत्माओं की इबादत ही स्वीकार करता है। जो वो निर्मल हैं, अहिंसक हैं, उनकी इबादत ही स्वीकार करता है। खैर वो भूल गए, वो अलग बात है, तो सभी भूल गए। इसलिए शाम का भी अमृत वेला है, इसमें भी आत्मा को चार्ज करेंगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि सारे दिन का कुछ इधर आ गया हो, बोझ, टेंशन, परेशानी, वो समाप्त होगी। आपका 24 घंटे का साइकिल सुंदर हो जाएगा। तो अमृत वेला भी और शाम को भी, और बहनें आपको सहयोग देंगी। बहनों को बैठना है जी, सब बहनें, सब और भी जो बहनें, सभी बहनें कामकाज बैठेंगी छुड़ा के, जी। कामकाज बाद में, कामकाज छुड़ा के सभी योग तपस्या करेंगे तो जी। उनको भी आनंद आएगा। और हम जो विघ्न कहते हैं, आज कईयों का मैंने सुना, तो पहले तो हम 21 दिन, अभी रूटीन चालू है, भाई जी आए तो भाई जी हम 21 दिन का विघ्न विनाशक योग करेंगे। 21 दिन शाम को नुमा शाम में 21 दिन विघ्न विनाशक का योग करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूज रखेंगे, लेकिन 21 दिन मस्ट। और इसमें संकल्प करा देना कि संसार की सभी आत्माओं के विघ्न नष्ट हों, सभी की श्रेष्ठ इच्छाएं पूर्ण हों। सभी इच्छाएं नहीं, श्रेष्ठ इच्छाएं। इच्छाएं तो गड़बड़ वाली बहुत होती हैं। चलें अब, ओम शांति। और इसकी शुरुआत भाई जी तो कल सवेरे जा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आज शाम से करेंगे। 21 दिन का जो हम योग करेंगे विघ्न विनाशक का, उसका ओपनिंग आज ही रहेगा, वो भाई जी से ही शुरुआत होगी। भी पहुँचे, सभी बाबा के घर शाम को पहुँच जाए। 7 से 7:45 भाई जी योग कराएंगे, लेकिन हम 6:30 बजे सब पहुँचेंगे, तो एक वातावरण बन जाता है। ठीक है। और भाई जी एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि संडे का दिन है। सेल गए। एक क्वेश्चन है कईयों के मन में, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, तो शंकर का पार्ट क्या है? वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर एक के ही 3 स्वरूप हैं। ये शास्त्रों में भी है। जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, वही महादेव है। आप सब ज्ञानी आत्माएं जानती हैं, महादेव को आदि योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी बताया गया, और ब्रह्मा को भी दिखाया गया। नीचे से कभी भी ब्रह्मलोक में कोई ब्रह्मा से मिलने जाता है तो उनको तपस्या में ही पाता है। तो ब्रह्मा का ही स्वरूप महादेव है, महान तपस्वी। और शंकर का पाठ है, थोड़े में सुन लें, 11 रुद्रों का भी वर्णन है शास्त्रों में, 11 रुद्र। तो वो महान तपस्वी जिनका तीसरा नेत्र सदा के लिए खुल गया है, रुद्र हैं। जिन्होंने 5 विकार रूपी सांप गले की माला बन गए हैं, मित्र बन गए हैं, वो रुद्र हैं।
उनको दिखाया बस यहाँ वो पहना हुआ, बाकी दिगंबर, जो अशरीरी हो गए हैं, बिल्कुल अशरीरी, जिसकी बात रोज हम मुरलियों में सुनते हैं, वो रुद्र हैं। और जो दिखाया गया अंत में नृत्य किया है, तांडव नृत्य, जो अतीन्द्रिय सुखों में नृत्य करने लगेंगे वो रुद्र हैं। ऐसी महान आत्माएं जब महान तपस्या करेंगी, तीसरा नेत्र सदा खुला हुआ है ज्ञान का, ज्ञान विस्मृत नहीं हो रहा है, उनके वाइब्रेशन से महाविनाश होगा। यह है महादेव का, शंकर का कर्तव्य। तो किसी एक आत्मा पर नहीं। बाबा ने कहा है कभी, वो विनाश करा दे तो कितना बड़ा दोष लग जाएगा उसको। तो ये किसी एक आत्मा से नहीं होता, शिव बाबा भी इसका ऑर्डर नहीं देता। ये महान योगियों के योग के वाइब्रेशन से संसार के दुखों को समाप्त करने के लिए, कलयुग की समाप्ति के लिए, क्योंकि स्वर्णिम युग आएगा। अब वो तो काल चक्र घूम ही रहा है, चल रहा है। ये तो रात पूरी हो रही है, सूर्योदय हो रहा है, सूरज चढ़ा, फिर अस्त हुआ, फिर आया। इस चक्र को तो कोई बदल नहीं सकता। स्वर्णिम युग सतयुग आ रहा है, तो उसके लाने के लिए और कलयुग में पाप और पापियों की समाप्ति के लिए ये राजयोग योग, जिसको महादेव के रूप में दिखाया गया, महान योगी, तीसरा नेत्र खुल गया तो कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसी आत्माएं जिनका ज्ञान नेत्र इतना खुल गया, काम महाशत्रु भस्म हो गया, वो महादेव उनकी यादगार है। तो उसका ये कार्य अब आगे इस तरह चलेगा।